एपिसोड की शुरुआत में हमें स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट का रूम दिखाया जाता है, जहाँ पे मोनोबू को पता लग चुका था कि क्लास डी जो है आइलैंड वाला टेस्ट जीत चुकी है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि सभी बच्चे एंजॉय कर रहे होते हैं क्योंकि उनका आइलैंड वाला एग्जाम अभी ख़त्म हुआ था और यहाँ पे सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। तब यहाँ पे कुशिता जो है हॉरिकिता से बात करने के लिए आई होती है, जो कि रोमांस नॉवल पढ़ रही होती है, जहाँ पे वो उसे खेलने के लिए बुलाती है लेकिन वो मना कर देती है हॉरिकिता। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है आयानो कोजी का, जिससे कि मिलने के लिए किराता आया होता है, जहाँ पे वो उसे लंच के लिए इनवाइट कर रहा होता है, जहाँ पे आनो कुछ क्लियरली मना कर देता है, जहाँ पे वो बोलता है कि वहाँ पे कुशिदा और के भी होगी, यानी काराजावा। जहाँ पे वो बोलता है कि नहीं नहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बुरा मान रही है, जहाँ पे वो बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तब यहाँ पे काराजावा आ जाती है और जहाँ पे उसे वो बोल रही होती है कि चलो हम लंच के लिए जाते हैं, जहाँ पे वो बोल रहा होता है क्या हमारे साथ आनो कुछ जॉइंट हो सकता है, जहाँ पे वो क्लियरली मना कर देती है, जिसे देख के आनो कुछ कहता है कि देखा ना। फिर यहाँ पे सभी को एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है और यहाँ पे वो बोल रहे होते हैं कि याच पे ही जो है तुम्हारा सेकंड टेस्ट भी होने वाला है, जहाँ पे सभी लोग तैयार हो जाते हैं और यहाँ पे उन्हें मैसेज आता है और सबका रूम नंबर अलग अलग होता है और सबकी टाइमिंग अलग अलग होती है। जैसे आनो कुर्सी की होती है 504A, जो कि 8 बजे उसे आना होता है और यहाँ पे वो पहुँच जाता है रूम में और यहाँ पे वो देखता है कि वहाँ पे सोटा मूरा यूका मूरा और यहाँ पे सेक्शन ए का टीचर माजमिया होता है और यहाँ पे अयानो कोची को भी देख के वो लोग शॉक हो जाते हैं कि ये बंदा यहाँ पे है। इनसे जो है डल समझ लेते हैं ये लोग। फिर यहाँ पे तभी एंट्री होती है और किसी की भी नहीं, कारुजावा की, जहाँ पे वो इन तीनों को देख के शॉक हो जाती है क्योंकि इन चारों का ग्रुप बना होता है, जहाँ पे वो लोग जो है परेशान हो जाते हैं कि ऐसे लोग क्यों आ रहे हैं हमारी टीम में। तभी यहाँ पे हमें जो है इनका टीम के रूल्स बनाए जाते हैं, जहाँ पे सब क्लास के अलग अलग वाले लोग आए होते हैं और यहाँ पे एक ग्रुप फॉर्म हुआ होता है, जहाँ पे उन्हें जो है एक मैसेज आएगा जहाँ पे डे 1, डे 2 और डे 3 में कि वीआईपी कौन है। अगर उन्होंने वीआईपी गेस कर लिया उनके ग्रुप में कौन है, तो उन्हें जो है बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। जहाँ पे पहला केस में अगर सभी लोगों ने सही से जो है वीआईपी को पता लगा लिया तो सभी लोगों को 5 लाख पॉइंट्स मिलेंगे और यहाँ पे जो वीआईपी होगा उसे 1 मिलियन पॉइंट मिलेंगे। और यहाँ पे फिर यहाँ पे केस 2 आ जाता है, जहाँ पे अगर कोई सही से गेस नहीं कर पाता तो यहाँ पे किसी को भी पॉइंट माइनस नहीं होंगे, लेकिन वीआईपी को जो है 5 लाख पॉइंट मिलेंगे। और यहाँ पे केस 3, जहाँ पे वीआईपी और जो है जो गैस करा, एक ही जना बंदा गैस करा तो उन दोनों का वैलिड नहीं माना जाएगा। अगर कोई एक जना गैस करा तो उसे 5 लाख पॉइंट मिलेंगे, लेकिन वो अलग ग्रुप से होना होगा, यानी अलग सेक्शन से होना चाहिए। और यहाँ पे केस 4, अगर कोई जो है गेम स्टार्ट होने से पहले ही गैस कर देता है और यहाँ पे उसका गैस रॉन्ग होता है तो उसके जो है 5 लाख पॉइंट्स, यानी उनके पूरे ओवरऑल ग्रुप के जो है 50 क्लास पॉइंट माइनस हो जाएंगे, जो कि एक हिसाब से बहुत ही खतरनाक होता है। जहाँ पे छोटा मोरा और यहाँ पे कारुजावा को ये गेम बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है, जहाँ पे माजुमिया बोल रहा होता है इनका टीचर कि ये गेम बेसिकली लॉयल्टी का है, अगर तुम सही से अपनी लॉयल्टी को प्रूव करोगे तो तुम्हें ये गेम बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से जीत पाओगे। यहाँ पे इचिनोसे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपनी टीम के साथ बाकी सारी चीज़ें डिस्कस कर रही होती हैं, जहाँ पे फिर हमें कासुरागी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जो है अपने मेंबरों के साथ भी प्लान कर रहा होता है और यहाँ पे रोइन वो तो अलग ही नशे में रहता है, वो कुछ और ही प्लान कर रहा है। फिर यहाँ पे हमें आयानो कोजी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो एक जगह पे ठहरा होता है और यहाँ पे सोच रहा होता है कि मुझे सिर्फ थिंकिंग करनी है, मुझे बहुत ज़्यादा अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस अगर मैं इमेजिन सही से तरीके से कर लूँगा तो मैं ये सारी चीज़ें क्रैक कर सकता हूँ। और ये सारी बातें वो सोच रहा होता है। फिर यहाँ पे हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे 8 बजे उन्हें मैसेज आने वाला था, जहाँ पे आयानो कुछ होरिकुता बैठे होते हैं। तब यहाँ पे उनको मैसेज आता है और उन्हें पता लगता है कि उन दोनों का मैसेज सेम है, तो वो वीआईपी नहीं हो सकते, क्योंकि अलग अलग मैसेज हुआ तो वीआईपी हो सकते थे। जहाँ पे वो सारी चीज़ें बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे रोइन आ जाता है, जहाँ पे वो होरिकुता से कह रहा होता है कि मुझे जगह दो, यहाँ पे मुझे भी बैठना है। और यहाँ पे वो उससे पूछ रहा होता है कि जो तुमने आइलैंड वाली ये हरकत की, इतनी ज़्यादा खतरनाक स्ट्रेटेजी तुमने कैसे अपनाई और तुम्हारा दिमाग इतना फास्ट कैसे चला। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोल रही होती है कि अच्छा तुम्हारी पार्टनर इबुकी से पूछो, वही मुझसे लड़ने आई थी, वो तो टिक ही नहीं पाई। यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि अच्छा अच्छा मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे साथ है कौन। जहाँ पे ये बात सुन के हॉरिकिता कहती है कि उसका जो है बस एक ही फ्रेंड है, फ्रेंड नहीं पार्टनर, वो और कोई नहीं आयानो कोजी है। तभी यहाँ पे वो जो है रोहिन उसकी बात सुन लेता है और यहाँ पे उसकी फ़ोटो ले लेता है और यहाँ पे बोल रहा होता है कि मैं सारी सारी चीज़ें जो है पता करके रहूँगा। जहाँ पे हॉरिकिता जो है परेशान हो रही होती है क्योंकि उसने आयानो कोजी की फ़ोटो ली है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है सेमिनार का, जहाँ पे इचिनो और बाकी सारे स्टूडेंट, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, जहाँ पे इचिनो सभी को बता रही होती है कि उन्हें जो है जल्दी-जल्दी सेमिनार एंड करना होगा। जहाँ पे क्लास का एक बंदा बोल रहा होता है कि उन्होंने जो है शपथ ली है कि वो कुछ भी नहीं बोलेंगे। जहाँ पे वो सारी चीज़ें जो है डिस्कस कर रहे होते हैं, जहाँ पे कोई भी कुछ भी बात नहीं कर रहा होता है, क्योंकि उन्हें जो है फँसना नहीं है। जहाँ पे
इचिनो से समझ में आ जाता है कि ये लोग जो है पीआईपी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए ये सारी हरकतें कर रहे हैं। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि कारुजावा वहाँ पे बैठी हुई होती है और यहाँ पे कुछ लड़कियाँ उससे मिलने आई होती हैं और यहाँ पे वो बोल रही होती है, क्या तुम्हें रीका पता है? तुमने उसे बुली किया है? जहाँ पे ये बात सुन के वो कह रही होती है कि नहीं, मैंने उसे कुछ भी नहीं किया। जहाँ पे वो बोलते हैं कि तुमने किया, जहाँ पे कॉफ़ी की शॉप में जब लाइन में खड़े हुए थे तब उसने तुम्हें जो है उससे धक्का मारा ना। जहाँ पे ये बात सुन के कारुज़ावा कहती है कि नहीं, नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे वो बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम बाहरी फ़ोटो मैं भी लेती हूँ, जहाँ पे वो उसकी फ़ोटोज़ लेने लगते हैं। इससे कारुज़ावा अनकम्फ़र्टेबल होने लगती है और कह रही होती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और तुमने जो है मेरी फ़ोटो क्यों खींच रही हो? तभी यहाँ पे सेक्शन ए का वही लड़का आ जाता है और यहाँ पे बोल रहा होता है कि अगर उसने नहीं किया तो तुम उसे क्यों परेशान कर रही हो? जहाँ पे कारुज़ावा जो है उससे बचाने के लिए उन्हें जो है थैंक यू कह रही होती है वो सेक्शन ए वाले लड़के को। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है वही सेमिनार का, जहाँ पे इचिनो से सबका मुँह खुलवाने की 100% ट्राई कर रही होती है और यहाँ पे सभी लड़के जो है उसके बोलने के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन सेक्शन ए के नहीं। यहाँ पे उन्होंने जो है एकदम ही डिसाइड कर लिया है कि वो कुछ भी नहीं बोलेंगे। फिर यहाँ पे अयानो सभी चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहा है। अगर आपको पता होगा कि अगर अयानो किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ सीरियस स्टफ़ तो ज़रूर है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कारुजावा का, जहाँ पे वो जो है बात ले रही होती है और यहाँ पे रो रही होती है। हिराता को पता चल चुका होता है कि क्लास डी की जो है पीआईपी कौन है और यहाँ पे वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है दे देता है अयानो और सुटामोरा को, जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि हम जो है इससे कुछ पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हैं। तभी यहाँ पे कोहिंजी को जैसे ही पता लगता है कि वीआईपी कौन है तो वो मैसेज डाल देता है और यहाँ पे इनका जो है जुपिटर वालों का एग्ज़ाम खत्म हो जाता है। यहाँ पे जुपिटर वाले जो है कोहिंजी की टीम होती है, जहाँ पे इसी वजह से जो है उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है वरीकता को, जहाँ पे वो बोल रही होती है कि हमें जो है अब इस्तेमाल करना चाहिए कारुजावा का, क्योंकि जो है वो लड़कों में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है तो उसका इन्फ्लुएंस बनेगा। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि हाँ, हाँ, लेकिन वो भी तुम्हारी जैसी है, वो सिर्फ़ स्पेसिफ़िक लोगों के साथ ही अच्छी रहती है जैसे कि हिराटा, वो हमारी बात क्यों ही मानेगी? जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि हाँ, ये बात तो है। तभी यहाँ पे वो बोल रही होती है कि लेकिन हमें जो है उससे बात करनी होगी, जहाँ पे वो बोलता है कि हाँ, ट्राई कर सकते हो। फिर यहाँ पे तभी जो है रोइन आ जाता है, जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि हमारे यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब मैंने जो है सभी अपने जो है क्लास सी के जो है सारे के सारे जो है फ़ोन ले लिए और यहाँ पे मैंने फ़ोन लेके जो है कोई भी वीआईपी है तो मुझे सबसे ज़्यादा पहले पता चल जाएगा। इससे जो है मैं हमेशा बचा रहूँगा। यहाँ पे बेसिकली उसका जो है अब मोनोपोली कर रहा है वो अपनी क्लास में, और क्या ही करेगा वो। फिर यहाँ पे वो जो है होरिकिता को बोल रहा होता है कि क्लास बी, सी और डी को जो एक साथ मिलना चाहिए और यहाँ पे हमें जो है उन्हें हरा देना चाहिए क्लास ए को। जहाँ पे ये बात सुन के होरिकिता बिल्कुल ही मना कर देती है और यहाँ पे कह रही होती है कि ऐसे कैसे, मैं जो है तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं पार्टनर अप करने वाली हूँ, ना कोई और करेगा। यहाँ पे वो जो है थोड़ा बहुत होरिकिता को परेशान करता है वो। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कारुइज़ावा का, जहाँ पे वो बाथरूम में अपने आप के चेहरे को देख के कह रही होती है पैरासाइट हूँ मैं। यहाँ पे वो जो है टोटली दूसरों के ऊपर डिपेंड होने वाला कीड़ा वो मैं ही हूँ। फिर यहाँ पे क्लास बी की टीचर जो है चावाशिरा से पूछ रही होती है कि आइलैंड में जो है होरिकिता से लीडर जो है अनोपुची कैसे बना। यहाँ पे ये सवाल का जवाब जो है चावाशिरा नहीं दे रही होती है। हमें सीन दिखाया जाता है कुशिदा जो है हिराता से मिलने जाती है, जहाँ पे वो बता रही होती है कि शिहो और उसके फ्रेंड्स जो है उसे बुली कर रहे हैं, जो उसने काम नहीं किया उसके लिए। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, मैं कुछ करूँगा, लेकिन तुम्हें ये बात याद रखनी होगी कि हम दोनों जो है एक्चुअली डेट नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो है तुम्हारी कोई भी चीज़ों को स्टैंड लूँगा। तुम मुसीबत में थी इसलिए मैंने जो है तुम्हारे लिए स्टैंड लिया और कुछ भी नहीं है। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है कि हाँ, तुम सही कह रही हो। तब यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि तुम्हें जो है उससे माफ़ी माँग लेना चाहिए। जहाँ पे ये बात सुन के तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो जो एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती कि हिराता ऐसा कुछ बोलेगा। जहाँ पे वो बोलती है कि तुम जाओ यहाँ से, तुम बेकार हो एक नंबर के। यहाँ पे भली-भली बातें करके वो वहाँ से चली जाती है। जहाँ पे पीछे से अयानो कुजी ये सारी बातें सुन रहा था और यहाँ पे उसे पता लग गया होता है कि हिराता और वो एक्चुअली डेट नहीं कर रहे। जहाँ पे जो वो है ना कुछ कारुइज़ावा वो बस दिखावा कर रही है, जहाँ पे वो जो है अपने आप को स्ट्रॉन्ग बताती है, लेकिन वो एक्चुअली है नहीं, कुछ नहीं। तभी यहाँ पे वो जो है हिराता से बात करता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है सेमिनार का, जहाँ पे सेमिनार में जो है अभी भी किसी को भी नहीं पता चला होता है कि वीआईपी है कौन, और यहाँ पे बस वो जो है गेम्स खेल रहे होते हैं और कुछ नहीं, और उन्हें जो है कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि शिहो और उसके फ्रेंड्स जो है कारुइज़ावा को घूर रहे होते हैं। बेसिकली यहाँ पे कारुइज़ावा जैसे ही जा रही होती है
तो यहाँ पे उनके पीछे जो है शियो और उसके फ्रेंड भी चले जाते हैं, जहाँ पे अयानो कोजी और सोटामुरा भी उसके पीछे जाते हैं कि क्या हुआ। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है शियो जहाँ पे उसने जो है पकड़ लिया होता है कारुजावा को, और यहाँ पे वो पूछ रहे होते हैं कि तुमने ये किया ना उसे बोली। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, जहाँ पे वो बोलते हैं कि हमें जो है रिका ने बताया कि तुमने उसे बुली किया, और यहाँ पे वो जो है उसे फिजिकली अब्यूज़ करने लगते हैं। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है सोटामुरा और अयानो कोजी का, जहाँ पे वो जो है उसकी मदद करने के लिए जा रहा होता है। तब यहाँ पे वो उसे रोकता है अयानो कोजी और बोल रहा होता है कि नहीं, अभी नहीं, सही मोमेंट का इंतज़ार करो। मोरा को जो है कंट्रोल नहीं हो रहा होता और वो जाता है कारुजावा की मदद करने के लिए, जहाँ पे वो रोक देता है वो सारी लड़कियों को उसे बुली करने के लिए। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है अयानो कोजी का, जहाँ पे वो जो है बैठा होता है और उसे पता लग चुका होता है कि वीनस ग्रुप का भी जो है एग्ज़ाम हो चुका है, जहाँ पे अयानो कोजी बेसिकली मार्स ग्रुप से बिलॉन्ग करता है, और यहाँ पे वो जो है सीईओ को कुछ मैसेज करता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि वो जो है शिप के एक ऐसे एरिया पे आए होते हैं जहाँ पे कोई भी नहीं होता, यहाँ पे कारुजावा होती है। तभी यहाँ पे शियो और उसके फ्रेंड आए होते हैं, और इस बार वो जो है रिका को साथ लाए होते हैं। तभी यहाँ पे वो उसे परेशान करने लगते हैं, जिससे जो है शियो को कहीं न कहीं आइडिया लग चुका है कि जो कारुजावा है, उसके साथ पहले भी जो है बुलिंग हो चुकी है। इसीलिए जो है वो सारी चीज़ों को ऐसे फेस कर रही है, और यहाँ पे उसे आइडिया लग चुका होता है कि कारुजावा कुछ ना कुछ छुपा रही है। फिर यहाँ पे उसका जो है बुली से लेके जो है पास्ट कुछ जुड़ा हुआ है। तभी यहाँ पे वो जो है रुक्रिका को कहते हैं कि जो कारुजावा उसे मारो। यहाँ पे पहले तो वो हेजिटेट कर रही होती है, लेकिन मारती है। उसके बाद वो सारी चीज़ों को एन्जॉय कर रही होती है, और यहाँ पे वो उसे बहुत बुरी तरीके से मार रहे होते हैं, जहाँ पे पीछे से जो है आनो कुजी भी ये सारी चीज़ें देख रहा होता है। और बेसिकली ये सारी की सारी चीज़ें जो है आनो कोजी की प्लान के हिसाब से, और ये जो भी सिचुएशन है वो आनो कोजी की वजह से ही बिल्ड हुई है। तभी यहाँ पे आनो कोजी जो है कारुजावा के पास आता है। यहाँ पे आनो कोजी को पता है कि उसके साथ पिछली भी बार जो है बुलिंग हो चुकी है पास्ट में भी, और यहाँ पे वो उससे बात कर रहा होता है, और यहाँ पे उसके चेस्ट पे एक निशान होता है। इसका मतलब यही है कि बहुत एक्सट्रीम बुलिंग भी हो चुकी है कारुजावा के पास, और यहाँ पे वो उसके पास आके बोल रहा होता है कि कुछ भी हो जाए और कैसी भी सिचुएशन हो, मैं तुम्हें जो है प्रोटेक्ट करूँगा। और यहाँ पे जो कारुजावा के साथ अब हुआ है उसे जो है रिकॉर्ड कर लिया है आनो कोजी ने, ताकि वो जो है उसे प्रूफ की तरह और ब्लैकमेल कर सके वो बाकी की लड़कियों को। लेकिन बदले में जो है तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, और यहाँ पे हमें जो है एग्ज़ाम जीतने में मदद करनी होगी। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोल रही होती है कि तुम ये क्या कर रहे हो और मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है चिबाशिरा के पास जो है आनो कोजी कुछ लेने के लिए गया था, कुछ पॉइंट्स के बदले। हमें नहीं बताया जाता कि वो क्या लिया है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है आनो कोजी और इचिनो के, यहाँ पे दोनों बात कर रहे होते हैं, और उन दोनों के बीच में अच्छी खासी बातचीत होती है। और यहाँ पे उन्हें जो है एक नई चीज़ के बारे में इचिनो से आनो कोजी को बताती है कि अगर तुम्हारे पास 20 मिलियन पॉइंट होंगे तो तुम जो है क्लास चेंज कर सकते हो। अगर हम दोनों अगर चाहे तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। जहाँ पे ये बात सुन के आनो को पता लगता है कि उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो ये बिल्कुल भी वैसा ही कर सकती है। जहाँ पे वो बोलता है कि तुम तो कर सकती हो, लेकिन बाकियों का कुछ नहीं पता। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है फाइनल सेमिनार का, जहाँ पे फाइनली जो है एक जना होता है जिसका नाम होगीमुरा होता है, और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि सबको अपने अपने फ़ोन दिखा देने चाहिए, ताकि जो है सभी लोगों को पता लग सके कौन क्या है और कौन वीआईपी है। ऐसा अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा जो है एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और यहाँ पे वो जो है सभी के जो है फ़ोन चेक करने लगते हैं, और सभी के चेक करने के बाद जो युकीमुरा है वो अपना फ़ोन नहीं दिखा रहा होता है। बेसिकली हो सकता है कि ये वीआईपी हो, और यहाँ पे वो जैसे ही उसका चेक करते हैं तो उसमें जो है वीआईपी नहीं होता होता है। लेकिन यहाँ पे ये अयानो का प्लान होता है, क्योंकि होता और नहीं भी होता है, क्योंकि अयानो ने जो है अपना फ़ोन जो है युकीमुरा को दिया है, ताकि वो जो है नहीं आइडेंटिफाई कर सके कि असली कौन है। तभी यहाँ पे जो इचिनो से होती है वो कॉल कर देती है अयानो के फ़ोन पे, और यहाँ पे उसका फ़ोन जो है युकीमुरा के हाथ में बजने लगता है। तभी यहाँ पे वो जो है अयानो से पूछती है कि तुम्हारा फ़ोन युकीमुरा के पास क्या कर रहा है। अभी यहाँ पे सभी लोग अयानो के ऊपर गुस्सा कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम ट्रस्ट की बात कर रहे हो, तुम जो है ऐसी घटिया हरकतें कैसे कर सकते हो। जहाँ पे बेसिकली जो है हमें अब एक्चुअल अयानो का प्लान बताया जाता है, जहाँ पे वो जो है कारुजावा को जो है बताता है कि तुम ही वीआईपी हो, मुझे पता है। और यहाँ पे अयानो ने बस उसके हाव-भाव से उसका पता लगाया था कि वो जो है वीआईपी है। जहाँ पे उसने जो है उसका और उसका फ़ोन एक्सचेंज कर लिया था और सिम कार्ड के साथ। यहाँ पे बेसिकली जो है सिम कार्ड चेंज करना इसमें पॉसिबल नहीं था, लेकिन वही जो है चावाशिरा के पास वो उसी टेक्नीक को मालूम करने के लिए गया है, जहाँ पे ये स्कूल में जो है पैसे से कुछ भी खरीदा जा सकता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि अयानो और साथीगण में कारुजावा बैठे होते हैं, और यहाँ पे तभी चिनो से आती है और यहाँ पे बोल रही होती है कि मुझे पता था अयानो कि तुम ही वीआईपी हो, लेकिन मैं जो है डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती थी। हम जो है क्लास डी के साथ है, इसीलिए जो है हम उसे सपोर्ट करना चाहते थे, लेकिन तुम जो है
दोनों हाथ पकड़े गए। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है रोइन का, जहाँ पे वो बोलता है कि जो मुझे पता है कि सभी क्लास की वीआईपी कौन-कौन है, इसलिए जो है मैंने सबको एक्सपोज़ कर दिया है और यहाँ पे तुम्हें मैं साफ-साफ जो है वार्निंग दे देता हूँ होरिकिता, मैं तुम्हें कभी भी सेक्शन ए तक पहुँचने नहीं दूँगा। यहाँ पे ये बोल के वो चला जाता है और इसी के साथ कि एहानो कोजी और क्लास डी डिस्कस कर रही होती है कि वीआईपी कैसे चूज़ किया गया, जहाँ पे जो बच्चों का सीरियल नंबर होता है और उस सीरियल नंबर में जो 4th आता है उसे वीआईपी बना देते हैं, जहाँ पे 4 नंबर पे कारुई सावा थी इसीलिए। फिर यहाँ पे हमें जो है क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी स्टूडेंट बैठे होते हैं। तभी यहाँ पे चाबाशिरा आती है और उन्हें कह रही होती है कि अब जो है स्पोर्ट इवेंट होने वाला है, जहाँ पे सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना होगा और 2 टीमें बनाई जाएँगी, रेड और व्हाइट। और यहाँ पे हर टीम में 2-2 क्लासेस होंगी, जहाँ पे व्हाइट में जो है बी और सी होगी और रेड में ए और डी होंगे। जहाँ पे वो बोल रही होती है कि अगर तुमने जो है इस एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से पास कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें जो है बहुत सारे पॉइंट्स और बेनिफिट्स पढ़ने को मिलेंगे। यहाँ पे हानोकोजी जो है उसके कॉन्स पढ़ रहा होता है, यानी अगर फेल हो गए तो क्या होगा? अगर लास्ट में कोई 10 स्टूडेंट्स आ गए, यानी उन जो 10 स्टूडेंट्स अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाए स्पोर्ट्स फेस्टिवल में, उन्हें जो है पॉइंट्स डिडक्ट कर दिए जाएँगे और साथ ही साथ में उन्हें ज़्यादा कुछ बोनस पॉइंट भी नहीं मिलेंगे और उन्हें जो है एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि स्पेशल पॉइंट्स उनके पास नहीं होने वाले होते हैं। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है आनोकोजी और होरिकिता का। यहाँ पे आनोकोजी को होरिकिता बता रही होती है कि पिछले एग्ज़ाम्स की तरह जो है हमें इसमें भी बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तभी यहाँ पे आनोकोजी कहता है कि नहीं, हमें बस स्किल वाले लोगों को लेना चाहिए स्पोर्ट्स के, तो हमें ज़्यादा कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे ये बात सुन के होरिकिता कहती है कि ठीक है। फिर यहाँ पे हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे होरिकिता जो है सभी को बोल रही होती है कि हमें किस टाइप के और किस बेसिस पे जो है स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना चाहिए और गेम्स खिलवाने चाहिए। यहाँ पे होरिकिता अपना सजेशन देते हुए कह रही होती है कि हमें जो है वीक और जो है स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स को एक साथ रख लेना चाहिए, ताकि जब भी कोई भी एग्ज़ाम हो और यहाँ पे एक बंदा कोई भी जीत सकता है, यानी स्ट्रॉन्ग बंदा जीत गया तो हमारी टीम को फ़ायदा होगा और यहाँ पे वो बोल रही होती है जो वीक बच्चा होगा वो फेल हो जाएगा। इससे हमारी इस क्लास को फ़ायदा होगा। फिर यहाँ पे तभी कारुइज़ावा जो है उससे मना करते हुए कह रही होती है, ऐसा कैसा है? वो जो स्टूडेंट है जो वीक है वो हार गया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जहाँ पे वो बोल रही होती है कि अगर हम जो है एग्ज़ाम अपने हिसाब से देंगे तो ये अच्छा है, तुम्हारे ऑर्डर्स फ़ॉलो करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पे होरिकिता कह रही होती है कि तुम्हारी बात पे कौन यकीन करेगा, तुम एक नंबर की बेवकूफ़ लड़की हो। तभी यहाँ पे 2 टाइप की टीम्स बन जाती है, एक होरिकिता की और एक कारुइज़ावा की, जहाँ पे दोनों जो है अलग-अलग सब्जेक्टिव मैटर्स पे डिबेट कर रहे होते हैं। अभी यहाँ पे हिराता उठता है और कह रहा होता है कि तुम सभी लोग जो है वोट दो, होरिकिता या कारुइज़ावा, जहाँ पे ऑब्वियसली होरिकिता को ज़्यादा वोट मिल जाते हैं। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कारुइज़ावा और आयानोकोजी की, जहाँ पे वो बोल रही होती है कि जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा ही किया, होरिकिता के अगेंस्ट ही जब तुमने मैसेज किया, जहाँ पे ये बात सुन के वो बोल रही होती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तभी यहाँ पे वो बोलता है कि कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने के लिए। और यहाँ पे ऑलरेडी सभी लोगों के बीच में अब थोड़ी बहुत धक्का-मुक्की है और साथ में हमारे पास यहाँ पे एक आदमी है जो कि गद्दार है, हमें उसे जो है पकड़ना है। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोल रही होती है कि हम अभी क्यों नहीं पकड़ लेते? जहाँ पे वो बोलता है कि सब चीज़ें प्लान के अकॉर्डिंग चल रही है तो तुम कुछ भी गलत मत करना। जैसा हो रहा है वो सब चलने दो। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है क्लास डी, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से प्रैक्टिस कर रही होती है अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है होरिकिता का सीन, जहाँ पे वो दूसरे स्टूडेंट के साथ जो है अच्छे से बिहेव नहीं कर पा रही होती, क्योंकि जो पैर पे रस्सी बन के भागने का गेम होता है उसमें वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है, लेकिन दूसरे स्टूडेंट्स के साथ वो केप अप नहीं कर पा रही थी। तब यहाँ पे अयानो वो मुझसे बात करने के लिए आता है और कह रहा होता है कि तुम अपना जो है स्पीड को कम क्यों नहीं कर लेती? जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि अगर मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ तो मैं अपनी स्पीड क्यों ही कम करूँ? इससे क्या ही फ़ायदा? मैं अपने आप को कमज़ोर शो करूँ? अगर वो ताकतवर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ताकतवर नहीं हूँ। जहाँ पे अयानो को कहता है तुम्हें एडजस्ट करना होगा, जहाँ पे वो बोलती है कि ऐसा मैं कभी भी नहीं करूँगी। तभी यहाँ पे अयानो को कहता है ठीक है, चलो हम दोनों जो है इस रेस में पार्टिसिपेट करते हैं। तभी यहाँ पे वो दोनों जो है अपने पैर पे रस्सी बाँध के भाग रहे होते हैं, जहाँ पे अयानो जी की स्पीड को जो है वो कीप अप नहीं कर पा रही होती है और थक गई होती है और यहाँ पे वो चिल्लाते हुए कह रही होती है कि तुम जाओ अयानो जी। यहाँ पे अयानो जी तो रुक नहीं रहा होता और यहाँ पे थक के वो नीचे गिर जाती है। तभी यहाँ पे अयानो जी कहता है कि ठीक है, देखा ना, ऐसा ही है। तुम्हें जो है एक के वास्ते रुकना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा कोई भी नहीं वेट करेगा। तुम्हें जो है सबके साथ चलना होगा। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है कि ठीक है। जहाँ पे अनूप जी कहता है कि हम दोनों भी इसमें पार्ट लेंगे और मैं भी पार्ट लेने वाला हूँ इस रेस में। और यहाँ पे वो बोलता है कि हमें जो है टीम वाइट को इन्वेस्टिगेट करना होगा, जहाँ पे वो बोलती है कि ठीक है। यहाँ पे वो बोलता है कि लेकिन हमें जो है कुशिदा को साथ ले जाना होगा, जहाँ पे ये बात सुन के वो शॉक हो जाती है और पूछती है कि कुशिदा क्यों? जहाँ पे वो बोलता है कि कुशिदा ने जो है अपनी वीआईपी वाली इन्फॉर्मेशन बेची है
क्यों बेची है मुझे वो पता करना है, जहाँ पे होरिकिता भी शॉक हो जाती है। अयानो को जो होरिकिता से बात करता हुआ कह रहा होता है कि हमें जो है कुशिदा को साथ ले जाना होगा ताकि हम जो है उसके बारे में कुछ पता कर सकें। यहाँ पे पहले तो वो समझ नहीं पाती कि कुशिदा ने ऐसा किया क्यों होगा? जहाँ पे अयानो कुची कहता है वही तो पता लगाना है। तभी यहाँ पे वो अयानो कुची और कुशिदा जो है टीम वाइट के ऊपर नज़र रखने के लिए आए थे। तब यहाँ पे कुशिदा कह रही होती है कि मैं और होरिकिता के साथ, मुझे लगा था कि होरिकिता जो है मुझसे नफ़रत करती है। तभी यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि मैं जो है ये बात करने के लिए तो नहीं आया हूँ। तभी यहाँ पे वो बोलती है कि अयानो कुची वाक़ई में तुम बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो। तुम जो है मुझे और होरिकिता को साथ लेके आ गए। तभी यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि ये एक्चुअली मेरा प्लान है, होरिकिता का प्लान है। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है। तब यहाँ पे होरिकिता उसे सामने से पूछ लेती है कि तुमने जो अपनी वीआईपी वाली इन्फॉर्मेशन दूसरों को क्यों भेजी? जहाँ पे ये बात सुन के होरिकिता उसे जो है डराने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे कुशिदा जो है अपना स्टैंड लेते हुए कह रही होती है कि तुम मेरे पर यकीन कर सकते हो, मैं ऐसे काम मैं नहीं करती। जहाँ पे वो बोलता है कि ठीक है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सुडोकू, जहाँ पे फाइनली जो है स्पोर्ट फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला होता है, जहाँ पे वो सभी लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा होता है। जहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है सगानागी का, जहाँ पे वो जो है क्लास डी को अच्छी तरीके से देख रही होती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है सूडो का, जहाँ पे वो एक टोपोडैक गेम में जो है बहुत बुरी तरीके से इंजर हो जाता है, क्योंकि और वो हार भी जाते हैं क्योंकि रोइन जो है उन्हें बहुत बुरी तरीके से पीट रहा होता है। और यहाँ पे होरिकिता का भी सेम कंडीशन चल रही होती है कि होरिकिता को ही सभी लोग टारगेट कर रहे होते हैं टीम वाइट में से, और यहाँ पे उन्हें नॉक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सूडो और होरिकिता की हालत ख़राब हो चुकी होती है, क्योंकि वो सभी लोग उनके ऊपर ही अटैक कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कारुइसावा और अयानो कुजी का, जहाँ पे वो बोल रहे होती है कि सभी लोग जो है सिर्फ होरिकिता और सूडो के ऊपर ही अटैक कर रहे हैं। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि हाँ, किसी ने जो है हमारे ग्रुप की जो है पार्टिसिपेशन लिस्ट जो है रोइन को भेज दी है, और यहाँ पे कोई धोखेबाज है। और यहाँ पे वो जो है हमारी सारी इन्फॉर्मेशन जानता है कि सूडो और होरिकिता जो है बेस्ट प्लेयर है हमारे। तो यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि हमें कुछ करना तो चाहिए ना, यहाँ पे हम ये एग्ज़ाम हार जाएँगे नहीं तो। तब यहाँ पे ये बात सुन के जो है आयनो-कुची कहता है कि मैं पहले तो ये गेम नहीं जीतना चाहता, और यहाँ पे अभी जो है सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। कुछ चेंजेस करने होंगे तो वो मैं कर दूँगा, तो तुम ज़्यादा कुछ टेंशन मत लो इस चीज़ से। तब यहाँ पे सूडो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे गुस्से में वो पागल हो चुका है, और यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होता है उसे कि सभी लोग उसे ही क्यों टारगेट कर रहे हैं और उसे ही क्यों बीट कर रहे हैं। और यहाँ पे वो सोच रहा होता है वो जाके सभी की पिटाई लगाएगा। तब यहाँ पे हिराता उसे रोकने के लिए आता है, लेकिन वो हिराता को धक्का देके चला जाता है। तब यहाँ पे आनो-कुजी जो है होरी को तब कहता है कि जाओ सूडो को वापस लेके आओ। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोल रही होती है कि मैं उसे वापस नहीं ला सकती, और यहाँ पे मेरे पैर पे भी बहुत ज़्यादा चोट लगी है। तब यहाँ पे आनो-कुजी एकदम ही कोल्ड हो जाता है, और यहाँ पे बोल रहा होता है कि तुम एक नंबर की घटिया हो, तुम यूज़लेस हो। अगर तुम जो है उसे वापस नहीं बुला सकी तो कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा तुम्हारा। तुम्हें जो है सूडो को एक वेपन की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, जैसा मैं तुम्हारा इस्तेमाल करता हूँ। जहाँ पे ये बात सुन के तो होरिकिता शॉक हो जाती है, और वहाँ से वो चली जाती है सूडो को बुलाने के लिए। और यहाँ पे रास्ते में उसे जो है कुशिदा मिलती है, जहाँ पे वो कहती है कि नर्स ऑफिस में जो है तुम्हें नर्स ने बुलाया। जहाँ पे जैसे ही वहाँ पे वो जाती है, वो देखती है कि वहाँ पे रोइन है, जहाँ पे वो एक लड़की जिसका नाम होता है कोनिशिता, वो बेड पे लेटी हुई होती है। और यहाँ पे रोइन कह रहा होता है कि इस लड़की ने मुझे कहा है कि तुमने जो है इसे ज़बरदस्ती से धक्का दिया है, और यहाँ पे इसे चोट लगी है। अगर मैंने जो है ये बात फैसिलिटीज़ को बता दी तो तुम्हारा खेल ख़त्म हो जाएगा। मुझे इसके बदले 1 मिलियन पॉइंट्स चाहिए। जहाँ पे ये बात सुन के होरिकिता कहती है कि अच्छा ऐसी बात है। जहाँ पे वो बोलती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। तब यहाँ पे रोइन कहता है कि मेरी बात सुनो, अगर ये बात तुम्हारे भाई को पता चल जाए तो क्या करोगी? बेसिकली यहाँ पे होरिकिता का सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट है उसका भाई मानोबू है। तब यहाँ पे वो कह रही होती है कि ठीक है मैं 1 मिलियन पॉइंट्स दूँगी। तब यहाँ पे रोइन कहता है कि ये ऑफ़र जो है थोड़ी देर के लिए था, लेकिन अब तुम्हें जो है 1 मिलियन पॉइंट के साथ मेरे सामने जो है गिड़गिड़ा के माफ़ी भी माँगनी होगी। जहाँ पे ये बात सुन के होरिकिता कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा घटिया हो। यहाँ पे वो बोलता है कि घटिया हूँ इसलिए तो भी अच्छा हूँ, इसलिए तो यहाँ पे जी रहा हूँ। यहाँ पे ये बात सुन के होरिकिता कहती है कि देखा जाएगा। तब यहाँ पे वो बाहर जा रही होती है, तब यहाँ पे उसका भाई भी उसके सामने से जा रहा होता है। यहाँ पे दोनों एक दूसरे को देखते हैं, और यहाँ पे होरिकिता कहती है कि वो जो है उसे परेशान नहीं करने वाली है, और ये जो है स्पोर्ट फेस्टिवल में वो कुछ करना चाहती है तो वो करके ख़त्म कर देगी। और होरिकिता को जहाँ पे वो जो है सूडो को मनाने के लिए आई होती है, जहाँ पे वो जो है मान ही नहीं रहा होता है, जिसकी वजह से उसे भी गुस्सा आ जाता है, और यहाँ पे वो जो है उसे अनाप-शनाप बोलने लगती है। जहाँ पे वो बोलता है कि मैं जो है यहाँ पे प्रूव करने के लिए आया हूँ, जहाँ पे बाकी सारी क्लास वाले जो हमसे पंगा लेते हैं, और यहाँ पे मैं जो है उन्हें रोकने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे ही टीममेट्स वाले जो है मेरा साथ नहीं दे रहे। तब यहाँ पे होरिकिता उसे समझाते हुए कह रही होती है कि अगर तुम जो है गेम्स नहीं खेलोगे तो उन्हें जो है तुम सही प्रूफ कर दोगे। अगर जो है तुम
ऐसे बाहर निकल जाओगे तो क्या ही फ़ायदा, हमारी टीम को ही नुकसान होगा और यहाँ पे तुम्हारी इज़्ज़त भी चली जाएगी। जहाँ पे फिर हमें सीन दिखाया जाता है आनुकोजी और साथ ही साथ में कुशिदा का, जहाँ पे कुशिदा जो है उससे बात कर रही होती है। तब यहाँ पे आनुकोजी उसे जो है डायरेक्टली कन्फ्रंट कर देता है और यहाँ पे उसे कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम ही धोखेबाज हो और हमारी क्लास टी की सारी इन्फॉर्मेशन तुम यहाँ से वहाँ कर रही हो। जहाँ पे पहले तो वो इस बात को जो है डिनाई कर रही होती है और यहाँ पे वो जो है कुछ भी नहीं कह रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे वो एक्सेप्ट कर लेती है और यहाँ पे वो बोल रही होती है कि हाँ, मैंने ही जो है ये सारी चीज़ें की है और यहाँ पे मैंने ही जो है सभी चीज़ों को जो है ये अरेंज किया है और यहाँ पे मैंने ही जो है अपनी इन्फॉर्मेशन जो है शेयर की कि मैं ही वीआईपी हूँ और यहाँ पे मैंने जो है सारी की सारी लिस्ट जो है शेयर की कि कौन-कौन किसे-किसे पार्टिसिपेट कर रहा है। तब यहाँ पे वो पूछ रही होती है अनु को, अगर तुम्हें जो है पहले ही पता था तो तुमने जो है सफ़र क्यों नहीं बताया। जहाँ पे अनु कुछ इस बात का जवाब नहीं देता। बेसिकली ये इसका प्लान है। जहाँ पे वो बोल रही होती है कि मैं चाहती हूँ कि हॉरिकिता जो है स्कूल से एक्सपेल हो जाए। अगर तुम्हें जो है हॉरिकिता से इतना ही ज़्यादा प्यार है तो क्यों ना मैं तुम्हें भी एक्सपेल करा दूँ उसके साथ, क्या कहते हो? फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है हौरी की जगह, जहाँ पे वो जो है सूडो को मना ही रही होती है। जहाँ पे सूडो को अपनी कहानी बताता हुआ कह रहा होता है कि उसकी फैमिली में कोई भी अच्छा नहीं है, वो कोई भी स्किल नहीं है और यहाँ पे वो ऐसी फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता है जहाँ पे कोई भी उसका साथ नहीं देता, लेकिन वो जो है स्पोर्ट्स में अच्छा था इसलिए वो आगे बढ़ चुका है उस फैमिली से। जहाँ पे हौरिकिता भी कह रही होती है कि उसका भी सेम ही हाल है। जहाँ पे वो जो है उसे समझाते हुए कह रही होती है कि उसके भाई से उसे हमेशा वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन उसका भाई जो है हमेशा उसके साथ नहीं होता। जहाँ पे वो जो है उसे कह रही होती है कि उसका भाई जो है हमेशा उससे दूर रहता था। मैं उसके जो है पीछे भागने की कोशिश करती थी, लेकिन वो कभी भी मैं उसके कैचअप नहीं कर पाई, ना वो मुझे जो है पीछे पलट के देखता। जहाँ पे सूडो को समझ में आ जाता है कि उसकी और हरिकिता की सिचुएशन एक है, वो दोनों एक जैसे हैं और यहाँ पे वो फाइनली मान जाता है कि वो जो है वापस से गेम कंटिन्यू करेगा। तब यहाँ पे सूडो जो है सबसे आते ही माफ़ी माँगने लगता है। यहाँ पे सूजन ने जो है रिले रेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती और 2 और स्टूडेंट ने जो है बैक ऑफ ले लिया होता है। तब यहाँ पे इनकी जगह रिप्लेस करते हैं आनुकुची और साथ ही साथ में कुशिदा। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि सेम ट्रैक पे जो है मानोबू और आयानुकुची ठहरे होते हैं, जहाँ पे इन दोनों के बीच में एक टाइप से जो है टकरार हो जाती है, समझ लीजिए बातों से। जहाँ पे जैसे ही दोनों के पास स्टिक आती है, वो दोनों पागलों की तरह भागने लगते हैं। जहाँ पे आनुकुची की सीट भी टॉप नॉच थी, जहाँ पे सभी लोग इन दोनों की जो है देख के शॉक हो जाते हैं और यहाँ पे फाइनली जो स्पोर्ट इवेंट खत्म हो जाता है, जहाँ पे हमेशा की तरह क्लास 3 नीचे ही हाई होती है। लेकिन यहाँ पे आनुकुची की कमाल की होती है परफॉर्मेंस, जहाँ पे वो जो है हॉरिकिता से मिलने आता है। जहाँ पे हॉरिकिता कह रही होती है कि तुमने कमाल कर दिया, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है हॉरिकिता का, जहाँ पे वो रुइन से मिलने आई होती है और अपना फाइनल आंसर देने आई थी, जो कि उसने जो है साकी को धक्का दिया था। जहाँ पे वो जो है कुशिता को वहाँ पे देख के कह रही होती है कि मुझे पता है कि तुम ही धोखेबाज हो, तो तुम ये जो मुकुटा पहनी है उसे निकाल दो। तब यहाँ पे वो जो है अपने असली रूप में आती है और यहाँ पे कह रही होती है कि मुझे पता है कि सिर्फ तुम्हें ही पता है कि मैं कैसी हूँ, इसलिए मैं जो है तुम्हें स्कूल से एक्सपेल कराना चाहती हूँ। जहाँ पे रुइन कहता है कि मैंने ये जो है साकी को कहा था कि वो जाके तुमसे टकराए और यहाँ पे तुम्हें चोट लगाए, लेकिन वो ही खुद चोट खा के आ गई, तो मैंने उसे और भी ज़्यादा चोट दी थी। यहाँ पे ये बात सुन के रुइन कह रहा होता है कि देखा मेरा प्लान कैसा था। तभी यहाँ पे जो होरिकिता है वो अपना मोबाइल निकालते हुए उन्हें जो है दिखाती है कि उन्होंने जो है जो बात की है वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर ली है। तभी यहाँ पे रुइन उसे बदलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे होरिकिता कहती है इसका कोई फ़ायदा नहीं है। कभी यहाँ पे रुइन भी जो है अपनी जेब से फ़ोन निकालता हुआ बता रहा होता है कि वो जो है शुरू से ही ये सारी चीज़ें भी रिकॉर्ड करा था वो भी। लेकिन तभी यहाँ पे ड्रीन को जो है एक मैसेज आता है एक एनोनिमस अकाउंट से, जहाँ पे ये बेसिकली अनोकोजी ने भेजा होता है, जहाँ पे उसने जो है साकी को ऑर्डर दिया था कि वो जाके हरिकिता को टकरा दे। तो ये वाली रिकॉर्डिंग अयानुकोजी के पास होती है, जहाँ पे ये देखे तो रूइन एकदम ही शॉक हो जाता है और यहाँ पे कह रहा होता है ये जो भी मॉन्स्टर माइंड है ये बहुत ही ज़्यादा कमाल है। फिलहाल के लिए तो मैं पीछे हट रहा हूँ, लेकिन ये बात याद रखना कि मैं जो है इसका पीछा कभी भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। कहा जाता है मानोबू जो कि एक स्कूल काउंसिल प्रेसिडेंट होता है और यहाँ पे वो अपने पद से जो है रिज़ाइन कर लेता है, जहाँ पे एक नया बंदा जिसका नाम होता है मियाबू वो उसकी जगह ले लेता है। और यहाँ पे उसकी भी कुछ अलग सी आइडियोलॉजी होती है, जहाँ पे वो बकरा होता है इस बारे में। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कासुरागी का, जहाँ पे वो जो है आनोकोजी से मिलने आता है, जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि आनोकोजी मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, होरिकिता को कहना कि वो रुइन से दूर रहे। तभी यहाँ पे ये बात सुन के आनोकोजी पूछता है कि मैंने तो सुना था कि तुम जो उसके साथ ही काम करते हो। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि हाँ, ये बात सच है, लेकिन मुझे जो है जैसे ही उसकी असलियत बताई, मैं जो उससे पीछे हट गया। जहाँ पे ये बात सुन के अयानुकोजी कहता है ठीक है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है क्लास का, जहाँ पे शीरा एकदम ही शॉक हो जाती है कि क्लास डी से कोई भी बच्चा एक्सपेल नहीं हुआ था, क्योंकि सब ने जो है कुछ ना कुछ पॉइंट तो कलेक्ट ही किए होते हैं। फिर यहाँ पे वो बोल रही होती है कि अब फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है।
जहाँ पे वो बोलती है कि 2-2 स्टूडेंट्स का पेयर होगा, जहाँ पे उसे जो है टोटल 60 मार्क्स स्कोर करने होंगे, जहाँ पे दोनों मिलके भी 60 स्कोर करे तो पास हो जाएँगे। अगर एक बंदा भी जो है 60 स्कोर करेगा तो भी पास हो जाएँगे दोनों में से। लेकिन दोनों में से एक जना भी जो है 60 से कम अगर टोटल पॉइंट्स नहीं हुए, तो वो लोग जो है एक्सपेल हो सकते हैं। जहाँ पे ये बात सुन के सभी लोगों के बीच में अब चिंता स्टार्ट हो जाती है। तभी यहाँ पे वो जो है कहती है कि पेज जो है तुम नहीं सेलेक्ट करोगे, उससे पहले तुम्हारा जो है मिनी टेस्ट होगा, जिससे तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारा पार्टनर कौन है। और यहाँ पे ये टेस्ट के जो है क्वेश्चन पेपर्स तुम्हें दूसरी क्लास वाले देंगे, यानी ए वाले बी को वालों को क्वेश्चन बनाए देंगे और बी वाले ए को, और यहाँ पे सी वाले डी वालों को क्वेश्चन पेपर बना के देंगे और डी वाले सी वालों को। जहाँ पे ये जो है कंटिन्यू साइकिल चला रहेगा और यहाँ पे अगर कोई भी चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया तो उसे जो है डायरेक्ट स्कूल से एक्सपेल करेगा। तो ये बात हमेशा ज़हन में रखना। तभी यहाँ पे अनोकुजी से एक लड़की जिसका नाम होता है साको, वो मिलने के लिए आई होती है। बेसिकली उसे जो है अनोकुजी के ऊपर बहुत ही बड़ा क्रश होता है, जहाँ पे वो थोड़ी बहुत उससे बातचीत करती है, उससे नंबर एक्सचेंज कर लेती है, जिससे जो है दूर से जो है कारुसावा देख के जेलस फील कर रही होती है। फिर यहाँ पे हमें जो है रोइन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपनी क्लास वालों की हालत ख़राब कर चुका होता है, जहाँ पे वो पता लगाना चाहता है कि वो क्लास डी के मास्टरमाइंड को किसने इन्फॉर्मेशन दी, बेसिकली अनोकुजी को। तभी यहाँ पे उसे पता लग जाता है कि वो जो है और कोई नहीं, सीईओ होती है, जहाँ पे बेसिकली अनोकुजी जो है उसे उस वीडियो के द्वारा जो है ब्लैकमेल कर रहा होता है, जो वीडियो उसने शूट की थी कि वो कारुजावा को बुली कर रही है। यहाँ पे रोइन को फाइनली पता लग जाता है कि वो जो है युकिमुरा और अनोकुजी दोनों में से कोई एक ही मास्टरमाइंड है, और यहाँ पे वो बोलता है कि वो उसे पता लगा के रहेगा कि यहाँ पे ये चीज़ें कौन कर रहा है। फिर में होरिकिता और अयानाकोजी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अगले मिनी एग्ज़ाम के लिए थोड़ी बहुत जो है रिसर्च कर रहे होते हैं, जहाँ पे थोड़ा बहुत अयानाकोजी कहता है कि हमें ज़्यादा ध्यान रखना होगा इस एग्ज़ाम में। तभी यहाँ पे उसे जो है कारुजावा का मैसेज आता है, जहाँ पे वो जो है उससे बोल रही होती है कि वो साको लड़की से तुम जो है क्या काम कुछ करवाने वाले हो, जहाँ पे अयानाकोजी को समझ में आ जाता है कि कारुजावा जो है उससे जेलस फील कर रही है, जहाँ पे अयानाकोजी कहता है कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है, हिराता, कारुइज़ावा, सूटो, होरिकिता और अयानाकोजी जो है टेस्ट की जो है पढ़ने के लिए साथ जा रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे कुशिदा आती है और कहती है क्या मैं भी आ सकती हूँ? जहाँ पे अयानाकोजी को कुछ सस्पिशियस दिखता है, लेकिन वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे अयानाकोजी और जो है होरिकिता रुके हुए होते हैं, जहाँ पे दोनों बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे अयानाकोजी चाहता है कि ये जो कुशिदा कुछ गड़बड़ है। तभी यहाँ पे होरिकिता कहती है कि मुझे जो है उसके पास्ट के बारे में कुछ पता है, जहाँ पे वो उसे बताती है कि वो जो है दोनों मिडल स्कूल में एक ही साथ थे, और यहाँ पे ग्रेजुएशन से कुछ दिन पहले ही जो है क्लास में किसी ने तोड़-फोड़ की थी, और यहाँ पे सभी लोगों का सस्पिशन कुशीदा के ऊपर था, जहाँ पे अयानाकोजी कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या? फिर यहाँ पे वो दोनों भी जो है उस मीटिंग में जाके जॉइन हो जाते हैं, जहाँ पे होरिकिता कहती है कि इस एग्ज़ाम को हमें ज़्यादा जो है ग्रांटेड लेना नहीं चाहिए, मिनी एग्ज़ाम है ना ये, जो शफलिंग एग्ज़ाम है उस पे ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे वो जो है सारी चीज़ें डिस्कस करती है और कहती है कि हमें जो है लोअर स्टूडेंट्स और जो हायर स्टूडेंट का जो है ग्रुप बनाना होगा, कैसे ना कैसे करके थ्रेशोल्ड को मैनेज करके, क्योंकि अगर वो दोनों पेयर हो गए तो हमारी जो है क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। फिर यहाँ पे फाइनली जो है एग्ज़ाम्स हो चुके होते हैं और सभी लोगों का रिज़ल्ट आ चुका होता है, और यहाँ पे अयानाकोजी का पेयर बना होता है उसी लड़की के साथ जिसको जो है अयानाकोजी के ऊपर क्रश होता है, जो कि और कोई नहीं साको होती है। हम देखते हैं कि फाइनली सबके पेयर बन चुके होते हैं, जहाँ पे जो होरिकिता और कुशिता को जो है विजिलेंस में रखा होता है कि सारे पेयर्स को जो है वो देखभाल करेंगे। तभी यहाँ पे हमें जो है 2 स्टूडेंट्स का सीन दिखाया जाता है, एक अकितो और एक हारुका, जहाँ पे उनको जो है एक सब्जेक्ट में मिस्टेक हो रही होती है, जहाँ पे अगर वो दोनों एक ही सब्जेक्ट में अगर फॉल आउट कर गए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी, जहाँ पे होरिकिता युकिमुरा को जो है इन्हें ट्यूटर करने के लिए कह रही होती है। तभी यहाँ पे वो जो है अयानाकोजी के ऊपर देख के टॉन्ट मारते हुए कह रही होती है, अगर कोई और भी जो है ऐसा ही स्मार्ट होता या थोड़ी बहुत अपनी जो है इंटेलिजेंस दूसरी जगह भी दिखाता तो अच्छा होता युकिमुरा की तरह। जहाँ पे फाइनली होरिकिता अयानाकोजी को कहती है कि वो जो है युकिमुरा के साथ बैठे और यहाँ पे अकिता और हारुका के ऊपर ध्यान दे। तब यहाँ पे अयानाकोजी जो है उनके साथ बैठता है, और यहाँ पे वो जो है उनके साथ बैठा होता है, जहाँ पे अयानाकोजी को जो है युकिमुरा बता रहा होता है कि मुझे जो होरिकिता ने बताया कि तुम बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो, और यहाँ पे तुम जो है बस उसे दिखाना नहीं चाहते, शो ऑफ नहीं करना चाहते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जो है अपना पूरे 100% दो, और यहाँ पे इस एग्ज़ाम में दो। जहाँ पे अयानाकोजी कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात सुन लेता हूँ, लेकिन तुम्हें जो है हर चीज़ के लिए तैयार होगा, क्योंकि जो है तुम्हें जो है कैसे भी हरकतों से जो है फ़ेल करने की कोशिश करेंगी तो बाकी सारी क्लास वाले, जहाँ पे वो बोलते हैं कि ठीक है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है अयानाकोजी का, जहाँ पे वो जो है होरिकिता के साथ जा रहा होता है, जहाँ पे दोनों बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे अयानाकोजी को
थोड़ा बहुत शक हो जाता है कुशिदा के ऊपर क्योंकि वो हमेशा की तरह इस बार भी गड़बड़ करने वाली है जहाँ पे वो जो है उसे समझा देता है कि उसे जो है ध्यान रखना होगा। तब यहाँ पे आनो को होरिकिता इन्वाइट कर लेती है उसके ग्रुप में पढ़ने के क्योंकि उसमें कुशिदा भी होती है। यहाँ पे आनो मान जाता है और यहाँ पे वो ग्रुप में जैसे ही आता है वहाँ पे साकू भी होती है जो कि आनो को ताड़ने लगती है। जहाँ पे सभी लोगों को लगता है कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जहाँ पे वो किस सीन दिखाया जाता है होरिकिता का जहाँ पे वो जो है अकेले में जो है कुशिदा से मिलने आई होती है। तब यहाँ पे वो जो है बोल रही होती है कि तुम मेरा पीछा क्या छोड़ोगी, क्या लेगी तुम? जहाँ पे कुशिदा कहती है कि हम दोनों में से जो भी मैथ्स के एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स लाएगा उसे जो है जो वो सामने वाला बोलेगा वो देना होगा। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि तुम जो है इस स्कूल से एक्सपेल हो जाओ और यहाँ पे तुम चाहती हो कि मैं जो है तुम्हारा पीछे छोड़ दूँ। तो फिर यहाँ पे डील रही है। तब यहाँ पे वो जो है इस डील के प्रूफ़ के लिए अपने भाई मानवू को बुलाती है जहाँ पे मानव भी कहता है कि जो तुम्हारी ये डील है वो जो है वैल्यूएबल होगी और अगर तुम लोगों में से दोनों में से किसी ने भी चीट किया तो उसका अंजाम बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। जहाँ पे फिर कुशिदा को पता लग जाता है कि जो अयानो कुछ है वो कॉल पे ये सारी बातें सुन रहा होता है। तब यहाँ पे वो जो है कहती है कि चलो उससे मिलते हैं। तब यहाँ पे कुशिदा और एक शर्त रखती है और यहाँ पे कह रही होती है कि अगर मैं जो है एग्ज़ाम पास हो गई मैथ्स का तो मैं चाहती हूँ कि अयानो कोजी भी जो है इस स्कूल से एक्सपेल हो जाए। जहाँ पे होरिकिता इस बात के लिए बिल्कुल ही भी मना कर रही होती है लेकिन तभी यहाँ पे अयानो कुजी कहता है कि ठीक है मैं भी एक्सपेल हो जाऊँगा लेकिन बदले में मुझे तुम्हारी जो है स्टोरी जाननी है कि तुम ऐसी कैसे बन गई। देखो मैं जो है अपना एक्सपेल में अपने जो है स्टूडेंट एज़ अ स्टूडेंट जो है अपनी जो है लाइफ़ खतरे में डाल रहा हूँ। तो तुम्हें जो है इतना तो बताना होगा। यहाँ पे कुशिता इस बात पे एग्री कर देती है। यहाँ पे हमें फाइनली कुशिता की बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पे वो कह रही होती है कि वो बचपन से बहुत ही ज़्यादा डिलाइटफुल बच्ची थी जहाँ पे सब कुछ उसे मिला और यहाँ पे वो जो है ऊपर जाने के लिए ही बनी थी। लेकिन वक़्त के साथ जो है उसके सामने कॉम्पिटिशन आया जहाँ पे वो कॉम्पिटिशन को अवॉइड नहीं कर सकती लेकिन लोगों के बीच में वो अपना प्यार बढ़ा सकती थी। इसकी वजह से वो सभी लोगों के साथ घुलने-मिलने लगी और सबके साथ सब सारी चीज़ें करने लगी, जहाँ पे वो जो है खुले मन से किसी से भी बात नहीं कर पाती थी। सभी लोग उसको अपने-अपने सीक्रेट बताते थे, लेकिन यहाँ पे ये सारी चीज़ें उसको फ्रस्ट्रेट करने लगी क्योंकि लोगों को वो अपना ओपिनियन नहीं दे पाती क्योंकि वो बुरा मानते थे। तभी यहाँ पे वो एक ब्लॉग पे जो है ये सारी चीज़ें अपने दोस्तों की चुगलियाँ लिखने लगती है, जहाँ पे सबके बारे में भला-बुरा सारी चीज़ें लिखने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पे एक दिन सारे लोगों को ये ब्लॉग पढ़ने के लिए मिल जाता है, जहाँ पे पहले तो सभी लोगों को शक नहीं कन्फर्म ही हो जाता है कि ये कुशीदा को भी लिखा होगा क्योंकि वो लोग ने जो है ये सारी बातें कुशीदा को ही बताई होती है। यहाँ पे फाइनली जो है वो सभी लोग कुशीदा से लड़ने के लिए आते हैं लेकिन तभी यहाँ पे वो सबके सीक्रेट सबको बता देती है कि इसने ये किया, उसने वो किया और इसने ये किया, फलाना-ढिमकाना जिसकी वजह से वो लोग कुशीदा को छोड़ के आपस में ही झगड़ा करने लगे। जहाँ पे कुशिदा बोल रही होती है कि मुझे जो है किसी के सीक्रेट अगर पता लग गया तो उससे उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है और यहाँ पे वो जो है उसकी डोर को पकड़ सकती है और यहाँ पे क्लास डी में सभी बच्चों का कुछ ना कुछ मुझे पता है और यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो पूरी की पूरी क्लास डी को जो है खरोड़ मोड़ सकती हूँ। जहाँ पे आनो पूरी इसके बातें सुन के उसे पता लग चुका था कि ये आम लड़की नहीं, ये चलती फिरती मॉन्स्टर है जो कि यहाँ पे बस डसने के लिए तैयार है, ये सांप से कम नहीं है। तभी यहाँ पे कुशिदा कह रही होती है कि तो याद रख लो, तुम्हें जो है ये वादा नहीं बोलना है आयानो को जी। जहाँ पे ये बात सुन के आयानो को जी कहता है कि हाँ और इसी कुशिदा और रोइन को जहाँ पे कुशिदा ये डील के बारे में बताती है उसने जो आयानो को जी और होरिकिता के साथ की होती है। जहाँ पे रोइन को बोल रही होती है कि तुम जो है हमें एग्ज़ाम पेपर्स बना के देने वाला हो तो मुझे जो है पहले ही दे दो, ताकि मैं जो है पास हो जाऊँ और यहाँ पे आयानो को जी और होरिकिता को एक्सपेल करा सकूँ। और इसके बदले में मैं जो है तुम्हें इंश्योर करती हूँ कि क्लास डी से जो है तुम जीत जाओगे। जहाँ पे ये बात सुन के रोइन खुश हो जाता है। फिर यहाँ पे हमें जो स्टडी ग्रुप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग स्टडी कर रहे होते हैं लेकिन तभी यहाँ पे रोइन आ जाता है, जिससे जो है यूकिमुरा और अयानो कोजी के पर शक होता है कि इन दोनों में से कोई जो है मास्टरमाइंड है। जहाँ पे वो जो है उससे पूछ रहा होता है कि तुम दोनों में से मास्टरमाइंड कौन है? तब यहाँ पे एक लड़की जिसका नाम होता है होरी, वो कह रही होती है कि यूकिमुरा और अयानो कोजी दोनों के भी चेहरे जो है एकदम ही एवरेज है। यहाँ पे ये दोनों को कोई भी याद नहीं रख सकता। जहाँ पे मुझे लगता है कि इन दोनों में से कोई और है जो इन दोनों को सामने रख रहा है। जहाँ पे रोइन भी कहता है कि देखा जाएगा लेकिन वो मास्टरमाइंड मेरे से तो नहीं बचने वाला। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि वो सभी लोग बाहर बैठे होते हैं, जहाँ पे सबको अपना-अपना ग्रुप बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा होता है। जहाँ पे हारुका कह रही होती है कि उसे जो है इस ग्रुप का नाम रखना चाहिए, जहाँ पे हम लोगों की जो फ्रेंडशिप बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही है। जहाँ पे दूर से जो है ये सारी चीज़ें साकुरा देख रही होती है, जैसे आनुबुची के पास आना होता है, तो वो भी रिक्वेस्ट करती है कि वो भी ये ग्रुप जॉइन करेगी। जहाँ पे किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, तो वो जॉइन करा लेते हैं उसे। यहाँ पे युकिमुरा जो है इस ग्रुप का नाम अयानुकोजी के ऊपर पड़ता है, जहाँ पे अयानुकोजी पूछता है कि ये नाम क्यों रखा है? जहाँ पे वो बोलता है कि मेरा नाम ज़्यादा सूट नहीं करेगा, तुम्हारा नाम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है।
फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है अनोको जी का, जहाँ पे वो जो है कारुइज़ावा को कॉल करता है और यहाँ पे उससे जो है मदद माँगता है इस प पेपर शेपर एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि वो जो है की फैक्टर प्ले करने वाली है। जहाँ पे ये बात सुन के वो एग्री कर देती है, अयानो जी को थोड़ी मना करेगी। यहाँ पे वो जो है जो कारुइज़ावा है वो अयानो जी को बर्थडे विश भी करती है, क्योंकि आज अयानो जी का बर्थडे होता है। जहाँ पे अयानो जी ठीक है कहता है। फिर यहाँ पे हमें जो है अगले दिन सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे स्टडी ग्रुप को कुशीदा और हॉरिकिता जो है देखने के लिए आए होते हैं, क्योंकि इन्हों लोग जो है इंचार्ज होते हैं इस सारी चीज़ों के। जहाँ पे जो कुशिदा होती है वो सभी लोगों को मोटिवेट कर रही होती है और कह रही होती है कि जो भी लड़का पास हो जाएगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, और यहाँ पे ये वो बातें कहने की कोशिश करी। लेकिन तभी यहाँ पे कारुइज़ावा को गुस्सा आ जाता है और यहाँ पे वो बोल रही होती है कि तुम्हें पता है ना मैं स्टडी में वीक हूँ, और यहाँ पे तुम जो है मोटिवेट करके तुम मेरा जो है नीचा दिखाना चाहती हो कि बाकी स्टूडेंट्स अच्छे पढ़ रहे हैं और मैंने यहाँ पे ये जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है वो। और यहाँ पे वो जो है पानी का जो ग्लास उठा के उसके कपड़ों पे फेंक देती है, जहाँ पे उससे जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे सभी लोग उसको कूल डाउन कर रहे होते हैं। जहाँ पे वो भी उससे माफ़ी माँग लेती है, जो होती है कारुज़ावा कुशिता से, और यहाँ पे वो जो है उससे अपना ड्रेस माँगती है और यहाँ पे कहती है कि वो वॉश करके दे देगी। वो तो पहले कुशिता मना कर रही होती है, लेकिन वो बाद में मान जाती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कुशिता का, जहाँ पे वो जो है क्लास डी के जो है पेपर सबमिट करने के लिए आई होती है, और यहाँ पे वो जो है चावाशिरा से कहती है कि ये क्वेश्चन पेपर्स वैलिड होंगे, अगर कोई भी अगर आपको इसके बाद क्वेश्चन पेपर देगा तो वैलिड नहीं होंगे। जहाँ पे ये बात सुन के चावाशिरा ठीक है कहती है। जहाँ पे वो सेम क्वेश्चन पेपर्स की कॉपी जो है वो रोहिन को जाके दे देती है, जहाँ पर रोहिन ले लेता है। फिर यहाँ पे उनके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं और फाइनली मैथ्स का एग्ज़ाम होता है, और यहाँ पे क्वेश्चन पेपर की जो है क्वेश्चन्स देख के जो कुशिता की हालत ख़राब हो जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि ये हो क्या रहा है। जहाँ पे वो जो है रोहिन को आके कह रही होती है कि ये सारे क्वेश्चन्स क्या है, जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि तुम्हें पता नहीं चला कि होरिकुता को तुम्हारे बहन के बारे में पता लग गया, और यहाँ पे वो उसने जो है पहले ही क्वेश्चन पेपर सबमिट कर दिए तुमसे भी पहले। जहाँ पे ये बात सुन के तो वो शॉक हो जाती है, जहाँ पे वो बोलता है कि ये सारी चीज़ें उस मास्टरमाइंड का प्लान है। जहाँ पे वो बोलती है कि अच्छा, जहाँ पे वो बोलता है कि जो मास्टरमाइंड है, उसने जो है मेरे से डील की थी कि मैं जो है तुम्हारे क्वेश्चन पेपर्स देखूँ या फिर हमारे क्वेश्चन पेपर उसे दे दूँ। जहाँ पे मैंने जो है तुम्हें धोखा दे दिया, जहाँ पे ये बात सुन के तो कुशिता का दिमाग खराब हो जाता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कुशिता और होरिकिता का। यहाँ पे एज़ अ प्रॉमिस कुशिता कहती है कि वो उसका पीछा छोड़ देगी, लेकिन उसने ये भी कहा होता है कि मेरी जो है अनाकोजी के साथ डील नहीं हुई तो मैं अब उसको परेशान करने वाली हूँ। जहाँ पे होरिकिता कुछ भी नहीं कह रही होती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है रोइंग का, जहाँ पे वो जो है उसी मैसेज को देख रहा होता है जो क्लास डी के मास्टरमाइंड ने भेजा होता है, जहाँ ही अयानुको जी। जहाँ पे उसने वो उससे भेजा होता है कि या तो वो कुशिदा को दे दे या तो क्वेश्चन पेपर्स हमें जो है जो क्लास डी है उन्हें दे दे। जहाँ पे ये जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है रोइन को, क्योंकि जो है क्लास डी के मास्टरमाइंड ने उसका इस्तेमाल किया है। लेकिन यहाँ पे वो मन ही मन में सोच रहा होता है कि उसे जो है अब एक क्लू मिल चुका है। वो और कोई नहीं कारुइज़ावा की फ़ोटो देख के कह रहा होता है कि इस सारे को मैं पकड़ूँगा। देखिए अयानो कोजी का जो है ग्रुप बैठा होता है, जहाँ पे इस ग्रुप का नाम अयानो कोजी ही है। यहाँ पे वो सभी लोग खुशी मना रहे होते हैं कि उन्होंने जो है एग्ज़ाम पास कर लिया, और इसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा है। तभी यहाँ पे वो नोटिस करते हैं कि सगाया नागी क्लास ए की और इचिनो सिर्फ क्लास बी के दोनों जो है हैंग आउट करते हुए जा रहे होते हैं। जहाँ पे ये नज़ारा देखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि दोनों अलग-अलग क्लासेस के और राइवल और दोनों अपनी-अपनी क्लास के लीडर हैं। जहाँ पे उन्हें जो है थोड़ा बहुत शक होता है कि इन लोग जो है कुछ ना कुछ कर रहे हैं। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है अनोको जी का, जिसे जो है कारुजावा कॉल आता है, जहाँ पे वो उसे बता रही होती है कि क्लास सी के जो है लड़के उसे फॉलो कर रहे हैं। जहाँ पे ये बात सुन के अनोको जी कहता है कि फिलहाल तो इस मैटर में कोई बड़ी लीड नहीं है, तो तुम टेंशन मत लो, वो कुछ भी नहीं करने वाले। यहाँ पे अनोको जी के ग्रुप में जो है बहुत सारे लोगों क्लास सी वाले जो है चूंकि फॉलो कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अब्सर्ड बात है। जहाँ पे होरिकिता समझ जाती है कि ये जो रोइन है वो कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है इस मैटर में, जहाँ पे वो जो है मास्टरमाइंड को जानने की कोशिश कर रहा है। जहाँ पे अगर वो बोल देगी कि मैं ही मास्टरमाइंड हूँ तो वो यकीन नहीं करेगा, जो कि मैं हूँ भी नहीं। जहाँ पे वो जो है बुक लिखा के यानो जी के सामने रख देती है, और यहाँ पे कह रही होती है कि ये जो है तुम लाइब्रेरी में वापस सबमिट कर दो, क्योंकि आज लास्ट डेट है। जहाँ पे यानो जी कहता है मैं क्यों करूँ। यहाँ पे वो होरिकिता उसे जो है कह रही होती है कि तुम सबमिट कर दो ना, तुम्हें जो है ये पढ़ने का मौका मैं दे रही हूँ। यहाँ पे ये बात सुन के अयान को समझ में नहीं आ रहा होता कि ये क्या कह रही है, लेकिन अयान को जी मान जाता है, और यहाँ पे वो जो है लाइब्रेरी पहुँच जाता है, जहाँ पे उसकी मुलाकात जो है हियोरी से होती है, जो क्लास सी की होती है। जहाँ पे वो जो है अयान को जी से एक अच्छे से बात कर रही है, और साथ ही साथ में कुछ जो है बुक्स भी उसे रेकमेंड करती है। इसे देख के अयान को जी एकदम ही शॉक हो जाता है कि ये लड़की मुझसे इतनी फ्रेंडली क्यों हो रही है। तभी यहाँ पे मिस चावाशिरा आती है, जहाँ पे वो जो है उसे ऑफिस रूम में लेके जा रही होती है। वहाँ पे उसका इंतज़ार और कोई नहीं, उसके खुद के फादर कर रहे होते हैं। यहाँ पे उसे देख के तो अनाकोजी कुछ भी रिएक्शन नहीं दे रहा होता। तभी यहाँ पे वो जो है उसे बता रहे होते हैं कि अनाकोजी कियोटाका
सुन रहे हो कियोटाका? जो बटलर ने तुम्हारी मदद की थी स्कूल में अप्लाई करने में और व्हाइट रूम से तुम्हारे भागने में, उस बटलर को मैंने जो है काम से निकाल दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद जो है उसकी जो है सुसाइड की न्यूज़ आई। मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा। सुन रहे हो कियोटाका? मैं चाहता हूँ कि तुम ये जो है स्कूल से बाहर आ जाओ और वापस से जो है व्हाइट रूम जॉइन कर लो। मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो ना कियोटाका तुम? तभी यहाँ पे जो है साकायानागी आ जाते हैं, जो कि आरिसू के डैड होते हैं। यानी साकायानागी जो क्लास ए की है, जहाँ पे वो जो है इस स्कूल के जो है चेयरमैन होते हैं और साथ ही साथ में वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल आदमी होते हैं। जहाँ पे पहले तो हानाकोजी को स्कूल में एडमिशन नहीं मिलने वाला था, लेकिन उनकी वजह से स्कूल में एडमिशन मिला है। जहाँ पे वो जो है फाइनली जो है उनको कह देते हैं कि जो हानाकोजी के फादर है, मैं चाहता हूँ कि हानाकोजी जो है अपनी मर्ज़ी से यहाँ से निकले। तो यहाँ पे हानाकोजी बेसिकली नहीं जाना चाहता था। यहाँ पे वह ये बात सुन के वो जो है पीछे हट जाते हैं, जहाँ पे वो कहते हैं कि मैं थोड़े टाइम के लिए पीछे हटा हूँ, मैं वापस ज़रूर आऊँगा मेरे कियोटाको को लेने के लिए। यहाँ पे फिर हमें सीन दिखाया जाता है आयानोकुजी और चावाशिरा का, जहाँ पे आयानोकुजी चावाशिरा कह रहा होता है कि मेरे पास एक रीज़न था आपकी मदद करने का, जो कि था आप मेरे फादर को जानती थी, जहाँ पे उससे जो है आप ब्लैकमेल कर रही थी मुझे, लेकिन अब सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। मेरे पास कोई रीज़न नहीं है क्लास डी को जो है ए तक पहुँचाने का, और यहाँ पे मैं जो है ये सारी चीज़ें अब ख़त्म करने वाला हूँ। जहाँ पे चावाशिरा कह रही होती है कि जो दिल में आया वो करो, मेरा बस काम है स्टूडेंट्स को जो है सही राह पे लेकर। यहाँ पे फिर हमें सीन दिखाया जाता है आयानोकुजी का, यहाँ पे वो कॉल करता है कारुजावा को और यहाँ पे उससे जो है माफ़ी मांगता है और कह रहा होता है कि अब तक जो है उसने जो है उसका बस इस्तेमाल किया है और यहाँ पे अब से जो है वो उसे कुछ भी करने के लिए नहीं कहेगा और यहाँ पे जो है उसका इस्तेमाल करना बंद कर देगा। और अब से जो है उससे सारे के सारे वो कॉन्टैक्ट्स छोड़ रहा है। जहाँ पे कारुजावा कह रही होती है ऐसा क्यों? यहाँ पे वो बोलता है कि मैंने जो अपना मोटिव छोड़ दिया, मैं क्लास डी को ए तक पहुँचाने में कोई मदद नहीं करने वाला, वो बस अब जो है होरिकिता और हिराता करेंगे। जहाँ पे वो बोल रही होती है कि ऐसा क्यों? जहाँ पे हानाकोची कहता है कि नहीं, अब बस ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। जहाँ पे वो बोलता है कि वो उसका नंबर भी डिलीट कर देगा। जहाँ पे इसी के साथ हानाकोची का चेहरा दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब दिख रहा होता है कारुजावा को, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वो डिस्टर्ब हो चुकी होती है, क्योंकि हानाकोची जो है अब उससे बात भी नहीं कर रहा होता है। जहाँ पे उसे लग रहा होता है कि ऐसा क्यों हो गया? मैं चाहता था कि वो जो है हमेशा मेरे से बात करे, लेकिन अब मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। हानाकोजी तुमने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। तब यहाँ पे हानाकोजी भी आ जाता है, जहाँ पे उसे वो देख के जो है ताड़ने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है रोइन की, जहाँ पे वो क्लास डी में आ चुका है। जहाँ पे बहुत ही मुश्किल होता है कि कोई और क्लास का बच्चा जो है यहाँ पे आए। जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट हो चुका होता है और यहाँ पे उसे पता लगाना ही वो है कि ये जो मास्टरमाइंड है कौन। जहाँ पे तभी हम देखते हैं कि कोइंची जो है बाहर चला जाता है, जिसे फॉलो करता हुआ रोइन भी जाता है। जहाँ पे क्लास में बातचीत होने लगती है कि जो कोइंची है वो उसकी जान खतरे में हो सकती है, क्योंकि रोइन जो उसके पीछे गया है उसे लग रहा होगा कि ये मास्टरमाइंड है। जहाँ पे हमें भी जाना होगा, जहाँ पे हानाकोजी और होरिकिता भी बाहर जाते हैं। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कोइंची का, जहाँ पे वो जो है अपने मिरर में देख रहा होता है और कह रहा होता है कि अरे यार मुझे डेट पे जाना है, तुम लोगों ने मुझे क्यों घेर रखा है। तभी यहाँ पे रोइन जो है उसका मिरर तोड़ देता है, जिससे बहुत ही ज़्यादा बड़ी गड़बड़ हो चुकी होती है। लेकिन तभी यहाँ पे क्लास ए और क्लास डी के सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं, जहाँ पे अरिसू भी आ जाती है। तभी यहाँ पे कोइंजी कहता है कि मुझे तो बस डेट पे जाना है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि क्लास डी के साथ क्या हो जाए और क्या नहीं। और यहाँ पे मैं जो है यही कहूँगा कि मास्टरमाइंड जो भी हो, लेकिन वो मैं नहीं होने वाला। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दूसरे लोगों से कि वो कहाँ पे जाएँ, तो मैं किसी की भी हेल्प नहीं करूँगा। तब यहाँ पे जो आरी जो है वो सभी जो रोइन है उसे जो है परेशान करने लगती है और यहाँ पे कह रही होती है कि तुम एकदम ही पागल हो। जहाँ पे रोइन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तभी यहाँ पे वो जो है उसके ऊपर किक मारने वाला था आरुषि के ऊपर, जहाँ पे उसे जो है ब्लॉक कर लेता है हाशिमोटो। तभी यहाँ पे होरिकिता ज़ोर से चिल्लाते हुए कह रही होती है कि तुम जो है दूसरे क्लास के बच्चों को, यहाँ पे स्टूडेंट्स को कैसे मार सकते हो, ये तो बहुत ही ज़्यादा बेकार चीज़ है कि तुम वायलेंस का साथ ले रहे हो। तभी यहाँ पे अरिसु कह रही होती है कि अरे वायलेंस हाशिमोटो, तुम्हें किसने मारा है? यहाँ पे वो बोलता है कि अरे नहीं, मैं तो तैरे-तैरे ही गिर गया। जहाँ पे ये बात सुन के तो होरिकिता एकदम ही शॉक हो जाती है। तभी यहाँ पे सभी लोग जा रहे होते हैं, जहाँ पे रोइन जो है फिर से क्लास टी को धमकी देता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि मैं आ रहा हूँ, तुम लोग तो नहीं बचने वाले हो मुझसे। फिर यहाँ पे हमें रोइन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपने बाकी साथियों के साथ बैठा होता है और यहाँ पे वो डिसाइड करता है कि वो जो है उसकी एक ही कड़ी, जो कि
मास्टरमाइंड से जुड़ती है वो और कोई नहीं कारुजावा की बात कर रहा होता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि हमें जो है उसे पकड़ना होगा और यहाँ पे डिटेल्स निकालनी होगी। तब यहाँ पे कारुजावा को जो है वो बहला फुसला के या तो फिर एक ट्रिक आजमा के कंस्ट्रक्शन साइट पे बुलाता है जो कि स्कूल के ही बाजू बन रही होती है, जहाँ पे वो उसे अंदर बुला के जो है उससे पूछ रहा होता है कि तुम साफ साफ अगर मुझे बता दोगी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा कि मास्टरमाइंड है कौन। तब यहाँ पे वो कह रही होती है कि कारुजावा, अरे ये क्या कह रहे हो, कौन मास्टरमाइंड, जहाँ पे तुम जो है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है और यहाँ पे तुमने मुझे पकड़ के ये रखा है, तो तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो कि तुम जो है एक निहत्थी लड़की के साथ ऐसा कर रहे हो। यहाँ पे रोइन वो कहता है कि अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। जहाँ पे वो जो है उसके ऊपर ठंडा पानी डालने लगता है क्योंकि वहाँ पे वेदर जो है बहुत ही ज़्यादा कोल्ड था और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइड में भी बहुत ही ज़्यादा हवा आती थी, जहाँ पे वो जो है कंटिन्यूसली जो है उसके ऊपर ठंडा पानी डालता है। जहाँ पे वो कह रहा होता है कि अब बात जो है मास्टरमाइंड की नहीं है, ये मेरे ईगो की है, जो है तुमने जो है मुझे नहीं बताया। जहाँ पे वो कांस्टेंट उसके ऊपर ठंडा पानी डाल रहा होता है जिसकी वजह से जो है कारुजावा की हालत ख़राब हो जाती है। यहाँ पे वो कह रही होती है कि उसे कुछ नहीं पता है। फिर यहाँ पे हमें जो है एनोकोजी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपने वो ग्रुप के साथ जो कि स्टडी ग्रुप है उसके साथ जा रहा होता है, जहाँ पे वो लोग जो है कैरियोके में जाने वाले होते हैं। फिर यहाँ पे हमें जो है कारुजावा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रोइन जो है उसके बाल पकड़ के जो है उसे घसीटता हुआ एक रूम में ले जाता है जहाँ पे लाइट पड़ रही होती है उसके चेहरे के ऊपर। देखते हैं रोइन जो है कंटिन्यूसली जो है कारुजावा को टॉर्चर कर रहा होता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि उसकी सारी की सारी पास्ट की बातें वो सबको बता देगा और यहाँ पे वो जो है इससे पीछे नहीं भाग सकती है। जहाँ पे कारुजावा भी कुछ नहीं बोल रही होती है, तभी यहाँ पे वो जो है बोल रहा होता है कि तुम्हें पता है मास्टरमाइंड ने जो है तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया है। जहाँ पे तुम्हें याद है वो शिप वाला एग्ज़ाम जहाँ पे वो जो है जो सीईओ है और बाकी सारी लड़कियां जो तुम्हें बुली कर रही थी वहाँ पे उन सबको सेटअप जो है मास्टरमाइंड ने किया है। जहाँ पे ये बात सुन के तो कारुजावा एकदम ही शॉक हो जाती है। तब यहाँ पे रोइन बोल रहा होता है कि तुम्हें पता है ना वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था और यहाँ पे जैसे इस्तेमाल ख़त्म कर दिया उसने जो है तुम्हें छोड़ दिया। जहाँ पे कारुजावा को भी रियलाइज़ होता है कि आयानोकोजी ने जो है एक दिन पहले ही जो है उसका हाथ छोड़ दिया। तभी यहाँ पे वो जो है ऑलमोस्ट उसका नाम बोलने वाली होती है लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर लेती है। जहाँ पे कुछ ना कुछ इमोशंस उसके आयानोकोजी के लिए है और यहाँ पे वो जो है रोइन को कहती है कि तुम जो करना है कर लो, मुझे नहीं पता कि वो मास्टरमाइंड कौन है और साथ ही साथ में मेरे पास्ट के बारे में भी जो है तुम जिसे बताना चाहती हो उसे बता दो। जहाँ पर रोइन को जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है आयानोकोजी का जहाँ पे सभी लोग उसे कैरियोके पर चलने के लिए कहते हैं। जहाँ पे आयानोकोजी कहता है कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई, थोड़ी बहुत मेरी हेल्थ ख़राब है तो मैं वहाँ पे जाके आराम करूँगा। जहाँ पे सभी लोग मान जाते हैं इस बात से। तब यहाँ पे आयानोकोजी जो है चावाशिरा के पास जाता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि अब बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है। अब जहाँ पे आज जो होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा अलग होगा। तुम्हें पता है ना, उससे जो है कारुजावा ने जो है मुझे मैसेज किया था जाने से पहले, उसे किसी ने जो है कंस्ट्रक्शन साइट में बुलाया है और उसे कोई बुली भी कर रहा है। जहाँ पे वो और कोई नहीं रोइन है और यहाँ पे मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ इस बात में। जहाँ पे ये बात सुन के चावाशिरा मान जाती है और साथ ही साथ में वो जो है स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट जो कि एक्स है वो और कोई नहीं मानोबू की भी हेल्प लेते हैं। जहाँ पे मानोबू जो है उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन एक ही शर्त में। जहाँ पे वो आयानोकोजी को कहता है कि तुम्हें जो है हॉरिकिता को कन्विंस करना होगा कि वो जो है स्टूडेंट काउंसिल जॉइन करे। यहाँ पे ये बात सुन के आयानोकोजी ये डील को हैंड टू हैंड लॉक कर देता है और चावाशिरा और मानोबू के साथ ये प्लान बना लेता है। तब यहाँ पे बाहर जो इस कंस्ट्रक्शन साइट के एल्बर्ट खड़ा होता है और यहाँ पे आयानोकोजी को वो रोक रहा होता है। जहाँ पे आयानोकोजी एक ज़बरदस्ती लाइन बोलता है, आई एम द वन यू आर सीकिंग फॉर, और यहाँ पे वो जो है अंदर चले जाता है। यहाँ पे सभी लोग जो है आयानोकोजी को देख के शॉक हो जाते हैं। जहाँ पे रोइन को समझ नहीं आ रहा होता कि आयानोकोजी जैसा लड़का, तभी यहाँ पे किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो आयानोकोजी है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि कारुजावा की आंखों में जो है एक ब्राइट लाइट आ चुकी है जिसे देख के रोइन कहता है यही है वो। तभी यहाँ पे जो रोइन होता है वो कहता है कि तुम्हें पता है हर चीज़ का जो है इतिहास में किसी भी चीज़ का कंक्लूजन निकालना होता है तो उसे कैसे निकाला जाता है, वायलेंस के द्वारा। यहाँ पे आयानोकोजी कहता है कि मुझे पता है इस बारे में। यहाँ पे वो बोलता है कि हम 4 लोग हैं, तुम क्या ही बिगाड़ लोगे। जहाँ पे आयानोकोजी कहता है कि ज़्यादा होने चाहिए था। तब यहाँ पे वो जो है धीरे धीरे करके सबको पीट रहा होता है। 2 मेंबर्स को तो पहले ही डाल देता है एल्बर्ट और यहाँ पे और एक बंदा होता है उसे भी बहुत बुरी तरीके से पीट रहा होता है। यहाँ पे वो जो है दोनों को नॉक कर देता है और यहाँ पे बहुत ही कमाली फाइट करता है आयानोकोजी, जो आपको जाके यूट्यूब पे देखनी चाहिए। यहाँ पे वो जो है फिर से रोइन से बात कर रहा होता है। जहाँ पे आयानोकोजी बोलता है रोइन को कि मैं अपनी आइडेंटिटी जो है शुरू से भी नहीं छुपाना चाहता था।
तुम बस जो है मुझे ढूँढने में बहुत ही ज़्यादा लेट कर चुके हो, बस इतनी ही बात है। तभी यहाँ पे मियू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, तो वो यानाकोजी के ऊपर अटैक कर देती है, जहाँ पे वो उसे ब्लॉक करके एक जो है गले पे चोक मार देता है, जिसकी वजह से तो वो बेहोश ही हो जाती है। जहाँ पे अब आता है उससे लड़ने रोइन, यहाँ पे रोइन जो है उसे बहुत बुरी तरीके से पीटने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यानाकोजी कुछ भी इमोशंस नहीं दिखा रहा होता है और यहाँ पे उसे बहुत बुरी तरीके से पीट रहा होता है, जहाँ पे रोइन उसे कह रहा होता है कि मैं किसी भी चीज़ का फैसला बस वॉयलेंस से करता हूँ, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं। और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि तुम मुझे जितना भी मार दो यानुकोजी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मुझे जो है दर्द ही नहीं होता। यहाँ पे ये बात सुन के यानुकोजी कहता है, अच्छा तो आज तुम्हें वो फ़ील होगा। और यहाँ पे रुइन जो है उसे पकड़ के पूछ रहा होता है कि तुम्हारे इमोशंस कहाँ हैं? वो मुझे दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ वो कैसे दिखते हैं। अब यानुकोजी कोई भी इमोशन नहीं दिखाता और एट द एंड वो जो है उसके ऊपर आ जाता है और बैठ के उसके मुँह पे जो पंचेस मारता है, बहुत बुरी तरीके से उस पंचेस को जो है लैंड करता है। इसकी वजह से रोइन का जो है फेस ही डिस्फिगर हो जाता है और यहाँ पे वो जो है उसका चेहरा देखने के लायक होता है। अगर आप जाके एपिसोड चेक करोगे तो आपको पता लगेगा। और यहाँ पे वो जो है अब उसको नॉक करके जो है कारुजावा के पास जाता है, जहाँ पे अपनी वो कोट निकाल के जो है ब्लेज़र उसके ऊपर पहना देता है और यहाँ पे कहता है कि वो माफ़ी माँगता है उससे और कहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका था, लेकिन वो उसकी मदद करने के लिए आ गया, जहाँ पे कारुजावा के दिल में अब जो है हानाकोजी के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल जगह बन चुकी है। और यहाँ पे कारुजावा को लग रहा होता है कि वो उसे बताने नहीं आएगा, लेकिन फाइनली आ चुका है, जहाँ पे ये सीन के बाद से अब कारुजावा हमेशा आयानोकोजी के प्रति लॉयल रहेगी। ते हैं मियो को, जहाँ पे वो जो है रुइन के रूम के पास जाती है, जहाँ पे वो नहीं होता, जहाँ पे वो उसे ढूँढते-ढूँढते जो है वहाँ पे पाते में मिल जाती है, जहाँ पे रुइन जो है एकदम थकी-हारी बातें कर रहा होता है, जहाँ पे वो उसे बोलता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, जहाँ पे आयानोकोजी से हारने के बाद तो उसका पूरा मोटिवेशन ही एंड हो चुका है। जहाँ पे वो जो है मियो को अपने सारे पॉइंट्स लेने के लिए कहता है और यहाँ पे अपनी लाइफ़ सुधारने के लिए कह रहा होता है। यहाँ पे मियो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पे वो उसे गिरा देती है और यहाँ पे बोल रही होती है कि ये सारी चीज़ें हैं उसी के साथ ख़त्म नहीं होती, बहुत बड़ी दुनिया है, तुम्हें जो है अच्छी तरीके से देखना चाहिए। जहाँ पे रोइन जो है इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहा होता है। फिर यहाँ पे हमें जो है सीन दिखाया जाता है कारुजावा का, जहाँ पे वो अपने बेड पे से उठती है और यहाँ पे फर्स्ट चीज़ जो सोचती है वो आयानोकोजी के बारे में, जहाँ पे वो सोच रही होती है कि आयानोकोजी जो है नॉर्मली बहुत ही ज़्यादा शांत रहता है और यहाँ पे इनविजिबल होता है, लेकिन जब सही समय आता है वो अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करता था और अब तो वो फिज़िकली भी इतना ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे उसे जो है रियलाइज़ होता है कि उसके लिए जो है आयानोकोजी के पास कुछ ना कुछ फीलिंग्स तो है, जहाँ पे वो उसे रियलाइज़ कर लेती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कारुजावा और साको का, जहाँ पे साको जो है आयानोकोजी को जो है प्रपोज़ करना चाहती थी, जहाँ पे वो जो है कारुजावा से एडवाइस ले रही होती है, जहाँ पे कारुजावा का दिमाग ब्लास्ट हो जाता है ये बात सुन के। तब यहाँ पे वो कह रही होती है कि वो जो है क्रिसमस के दिन जो है उसे डेट के लिए पूछेगी और साथ ही साथ में उसे कन्फेस भी कर देगी। लेकिन यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा घबरा रही होती है और यहाँ पे साको जो है और एक प्लान उसे कहती है कारुजावा के, क्यों ना हम डबल डेट पे जाएँ, यानी तुम जो है हिराटा के साथ, मैं आयानोकोजी के साथ, यहाँ पे वो ना चाहते हुए भी कारुजावा एग्री कर लेती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है आयानोकोजी और हारुकिता का, जहाँ पे वो दोनों बैठे होते हैं, जहाँ पे हारुकिता पूछती है कि तुम मुझे जो है नॉर्मली ऐसी जगह पर लेके नहीं आते, तो क्या बात है? यहाँ पे आयानोकोजी से जो है क्लियरली कह देता है कि तुम्हारा जो भाई मानोबू है, वो चाहता है कि तुम जो है स्टूडेंट काउंसिल जॉइन करो, जहाँ पे ये बात सुन के तो उसे यकीन ही नहीं होता है कि उसका भाई ये सब भी चाहता है। यहाँ पे डायरेक्टली आयानोकोजी उसे कॉल मिला के जो है हारुकिता को दे देता है, जहाँ पे वो कॉल पे उसके भाई से बात करती है, जहाँ पे उसे भी पता लग जाता है कि हाँ, उसके भाई ने ऐसा ही कहा है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है रोइन और आयानोकोजी का, जहाँ पे दोनों बैठे हुए होते हैं और बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे आयानोकोजी बोल रहा होता है कि तुम्हारी चोट कैसी है, जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि तुमने ही मुझे पीटा है और यहाँ पे मुझे जो है स्कूल से एक्सपेल नहीं किया गया तुम्हारे प्लान की वजह से। तो इसका मतलब मैं तुम्हारे जो आगे कुछ ना कुछ काम आने वाला हूँ। तब यहाँ पे आयानोकोजी जो है कुछ फ्यूचर की बातें भी बता देता है। यहाँ पे वो बोलता है कि जो क्लास डी है, वो सी में प्रमोट हो जाएगी कुछ टाइम के लिए और यहाँ पे मैं जो है क्लास सी में जाते कि जो है कुशिदा को एक्सपेल करा दूँगा। उसकी वजह से किसी भी स्टूडेंट को एक्सपेल कराने की वजह से जो क्लास है वो डिमोटिवेट हो जाती है और यहाँ पे सी से डी में पहुँच जाएगी हमारी क्लास। तो उस टाइम तुम्हारी बहुत थोड़ी बहुत मदद लगेगी, जहाँ पे रुइन एकदम ही शॉक हो जाता है कि आयानोकोजी ने जो है इतना ज़्यादा फ्यूचर का सोच रखा है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है क्रिसमस के दिन आयानोकोजी और साको जो है ठहरे हुए होते हैं, जहाँ पे साको जो है उसको डेट के लिए बुलाई दी थी, लेकिन तभी यहाँ पे कारुजावा और हिराता भी आ जाते हैं, जहाँ पे वो एक्ट करने लगते हैं, अरे यार ये क्या हुआ, ये सेटअप ही नहीं है, इन लोगों ने ऐसा एक्टिंग करने लगते हैं। तभी यहाँ पे वो जो है डबल डेट पे जाते हैं, पहले तो वो थिएटर में जाते हैं और सब लोग मिलके जो है मूवी इंजॉय करते हैं और बाद में जो है वो सभी लोग जो है लंच भी आते हैं, जहाँ पे लंच खाते हैं। उसके बाद जो है वो लोग बाहर निकल के जहाँ पे कारुजावा और हिराता चले जाते हैं
और यहाँ पे आनोगुची और सोको जो है घर की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पे साको जो है एकदम ही अपने दिल को रेडी रखती है और यहाँ पे उसे जो है कन्फेस करने वाली होती है और यहाँ पे बोल देती है कि आनोगुची को वो पसंद करती है। तभी यहाँ पे आनोगुची कह रहा होता है कि मुझे जो है किसी के लिए भी रोमांटिक फीलिंग्स आज तक डेवलप नहीं हुई। तुम ही क्या, मैं किसी के साथ भी ये सब चीज़ें नहीं कर सकता और यहाँ पे मुझे जो है ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पे वो स्ट्रेट आउट जो है साको को रिजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो रोते हुए चली जाती है। तभी यहाँ पे आनोगुची कहता है कि ये सब हो चुका है, बाहर निकलो। तभी यहाँ पे कारुइज़ावा इनकी बातें जो है चुप के सुन रही होती है। तभी यहाँ पे वो दोनों बैठे होते हैं जहाँ पे कारुइज़ावा को पूछती है आनोगुची कि तुमने उसे रिजेक्ट क्यों किया था? यहाँ पे वो बोलता है कि मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में जो है तुम भी मेरे पास हो तो उसकी क्या मुझे ज़रूरत है। यहाँ पे ये बात सुन के तो कारुइज़ावा एकदम प्लस करने लगती है और यहाँ पे वो उससे पूछती है कि क्या तुम सही में सब लोगों को टूल्स के जैसे देखते हो? जहाँ पे आनोगुची उसका कुछ खास जवाब नहीं देता। तभी यहाँ पे वो जो है उसे एक गिफ्ट देती है और यहाँ पे कह रही होती है कुछ दिन पहले तुम्हारा बर्थडे था ना, किसी ने भी तुम्हें गिफ्ट नहीं दिया होगा, तो मैं तुम्हें दे देती हूँ। यहाँ पे आनोगुची उसका गिफ्ट ले लेता है और यहाँ पे उसे जो है गिफ्ट भी देता है क्रिसमस का, जहाँ पे वो जो है उसे कोल्ड मेडिसिन देता है। जहाँ पे ये देख के तो कारुइज़ावा एकदम ही खुश हो जाती है कि आनोगुची जैसा बंदा भी जो है उसकी जो है थोड़ी बहुत तो फ़िक्र कर ही लेता है। यहाँ पे वो दोनों जा रहे होते हैं जहाँ पे आनोगुची सोच रहा होता है कि क्या कभी भी वो किसी इंसान को जो है नेचुरली नहीं देख पाएगा? क्या कभी वो उससे जो है इमोशंस फ़ील नहीं कर पाएगा? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। यहाँ पे कारुइज़ावा चली जाती है और यहाँ पे पीछे से जो है आरिसु आ जाती है, जहाँ पे वो आनोगुची को देखते हुए कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम व्हाइट रूम में थे ना? मैं जो है तुम्हें एक्सपेल कराने वाली हूँ। जहाँ पे आनोगुची कहता है एड़ी चोड़ी का दम लगा दो, जहाँ पे ये दोनों का जो है वर्सेस होने वाला है और यहाँ पे अगले सीज़न का जो है सेटअप भी कर दिया होता है और इसी के साथ क्लासरूम ऑफ एलीट का जो है सीज़न 2 यहीं पे एंड होता है। होप करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट।